गोविंदाय नमः। श्री हरे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत श्रीमद् महाप्रभु के लीला चरित्र का एक ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने वाला बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है। इतिहासकार भी ये चैतन्य चरितामृत के विषय में कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में दिए गए जितने भी संदर्भ हैं और जो तिथियां हैं वो इतिहास के प्रमाण के साथ में अत्यंत संगति प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत के उल्लेखों को और उनके तिथियों को आधुनिक इतिहासकार भी अत्यंत प्रमाणित मानते हैं और वो इतिहास के साथ में कहीं भी वहां छेड़खानी नहीं की गई है। परंतु चैतन्य चरितामृत केवल लीला ग्रंथ नहीं है। वह उसकी सबसे बड़ी महिमा यह है कि वह संपूर्ण गौड़ीय साहित्य का एक संदर्भ ग्रंथ है और उसमें संपूर्ण गौड़ीय साहित्य के सभी सिद्धांत उनको जितने मधुरता के साथ में प्रस्तुत किया गया है वह कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं होता है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, ये वाग्मिता का लक्षण है, अर्थात बहुत संक्षिप्त शब्दों में सार की बात को प्रस्तुत कर देना। एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को यदि पढ़ लिया जाए तो संपूर्ण गौड़ीय साहित्य और वैदिक साहित्य का जो सिद्धांत तत्व है वह सहज में जाना जा सकता है और इसके सहज प्रमाण भी प्राप्त होते हैं कि बहुत सारे सामान्य पढ़े लिखे लोग यदि उन्होंने, बंगाल में बहुत सारे हैं, अभी वृंदावन में बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं कि जो बहुत ज्यादा साक्षर नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, परंतु चैतन्य चरितामृत का उनका अध्ययन है और वे बड़े से बड़े सिद्धांतों को बिना भ्रमित हुए बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह एक विश्वकोश है जिसमें कि बहुत संक्षेप में सारे गौड़ीय सिद्धांत को, श्री माधवगौड़ीश्वर संप्रदाय के जो संपूर्ण सिद्धांत हैं और 6 गोस्वामियों के सिद्धांत, उनको वहां बहुत अच्छी तरह से लीला के साथ में मिलाकर के प्रस्तुत किया गया है। श्री चैतन्य चरितामृत का ये एक बहुत बड़ी विशेषता है क्योंकि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद उनने अपने बहुत छोटे से जीवन काल में श्री महाप्रभु का दर्शन भले किया हो, परंतु उनको श्रीमद् महाप्रभु के अवतार काल में जितने भी व्यक्ति थे उन सब का की कृपा प्राप्त हुई और उन सब का उन्होंने दर्शन किया। तो उन्होंने जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है वह फर्स्ट हैंड है, उन लोगों के द्वारा उनको मिला है जिन्होंने श्री महाप्रभु का साक्षात अनुभव किया था। इसलिए उनके साक्षात कृपा को प्राप्त करके षट गोस्वामियों के पूरे सिद्धांत को कहीं प्रस्तुत किया गया तो वो चैतन्य चरितामृत में प्रस्तुत किया गया। फिर चैतन्य चरितामृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह श्रीमद् भागवत के माधुर्य को अपने भीतर भी समाये हुए है। तो गौर लीला अमृत सार, गौर लीला जो है वो अमृत का सार है और उसमें कृष्ण लीला वह सुमधुर होकर के उसके साथ में विराजमान है। जैसे कि रबड़ी और उसमें इलायची और हो जाए तो जैसे उसका स्वाद और अधिक हो जाए, जैसे रसगुल्ला और उसमें गुलाब जल की यदि थोड़ा सा डोरा डाल दिया जाए तो रसगुल्ले का स्वाद कुछ अलग हो जाता है। इसी प्रकार चैतन्य लीला के साथ साथ यदि कृष्ण लीला उसको मिला दिया जाए और कृष्ण लीला के साथ में चैतन्य लीला को मिला दिया जाए तो उनका माधुर्य और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए कृष्ण लीला अमृतपूर, गौर लीला सुकर्पूर, तो कृष्ण लीला अमृत का समुद्र है और गौर लीला सुकर्पूर होकर के विराजमान है। इसलिए गौर लीला के साथ में श्री कृष्ण लीला अपने आप मधुर होकर के विराजमान
और श्री चैतन्य चरितामृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि श्रीमद् भागवत के अनेक अनेक गूढ़ सिद्धांतों को वहां पर बहुत मधुर प्रकार से प्रस्तुत किया गया। तो चैतन्य चरितामृत एक बहुत दिव्य ग्रंथ है। चैतन्य चरितामृत के विषय में विद्वानों ने कहीं यह कहा, विद्वानों ने कहा कि यदि कदाचित कल्पना करें कि महाप्रलय हो जाए और महाप्रलय में सारा साहित्य नष्ट हो जाए, परंतु यदि चैतन्य चरितामृत बच जाता है तो हम ये कहेंगे कि ज्ञान अभी भी सुरक्षित है और कोई वह बीज नष्ट नहीं हुआ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर विशेष रूप से ये कहते हैं कि मानो कभी महाप्रलय हो जाए और उसमें सारा साहित्य समाप्त हो जाए और एक केवल चैतन्य चरितामृत को बचा लिया जाए, तब भी सारे के सारे बीज मिल जाएंगे और उन बीज से दोबारा वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। तो चैतन्य चरितामृत तो एक ऐसा अद्भुत बीज है जो कि क्योंकि श्री कृष्णदास कविराज बहुत बाद में उत्पन्न हुए और उनको पूरा का पूरा सारा सिद्धांत उनके सामने विराजमान था, इसलिए उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की। और ये रचना भी भगवत कृपा के द्वारा हुई। श्री मदन मोहन उनकी कृपा के द्वारा, उनके आदेश से उन्होंने बहुत वृद्धावस्था में, माने उनकी अपने जीवन की भी अंतिम कृति के रूप में श्री चैतन्य चरितामृत है, जहां पर वे कहते हैं कि लिखने में मेरे हाथ कांपते हैं, मेरी कमर तुहरा हो गई है, मैं इस ग्रंथ को कैसे करूंगा, पूरा करूंगा। परंतु श्री गोविंद ही इसको, श्री मदन मोहन वे ही इसको पूरा कराने वाले हैं। तो इस तरह से करते हैं। तो श्री कृष्ण कृपा का एक पूर्ण निदर्शन यदि कहीं है तो वो चैतन्य चरितामृत है, और एक ऐसी हैंडबुक है जिस चैतन्य चरितामृत के द्वारा भक्ति को परम सरल और निष्कंटक रूप में बिना भ्रमित हुए जहां पर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसे चैतन्य चरितामृत परम परम ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ होकर के विराजमान यह निधि है। उनके श्री चरणारविंद में कोट कोट वंदन। जय जय श्री राधे।